लेट्स सी सम ब्रिलियंट बैटिंग फ्रॉम सरशान मसूद एंड इमामुल हक। और जब आप सही सिलेक्शन करते हैं, मेरिट पे सिलेक्शन करते हैं, तो इस तरह की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। और 94 रन्स की बेहतरीन इनिंग जो है वो इमामुल हक ने खेली। आपने देखा कि काउंटी में खेलता था तो उसमें परफॉर्मेंस दे रहा था, डोमेस्टिक में आया तो उसमें परफॉर्मेंस दे रहा था। तो ऐसा लगता है जैसे फॉर्म ऑफ इस लाइफ से गुजर रहा है। और जो सिलेक्शन कमेटी है इसको पिक करती है, टीम में लेके आती है, होम सीजन है, एक सीना कंट्री की टीम ट्रैवल कर रही है, तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था। इसके कमबैक करवाते हैं और उसी फॉर्म को कंटिन्यू करता है। 94 रन्स पे जो है वो आउट होता है, अनलकी रहता है कि सेंचुरी जो है वो अपनी पूरी नहीं कर पाता। सर शान मसूद जो है वो 76 रन्स की एक डोमिनेटिंग इनिंग खेलते हैं, इंटेंट उनको नजर आता है, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ी सी जल्दी कर देते हैं। अभी थोड़ा ठहर के खेलते तो ये भी जो है वो सेंचुरी रन्स स्कोर कर सकते थे। लेकिन एक अच्छी और बेहतरीन पार्टनरशिप हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जो है 199 पे तीसरा खिलाड़ी आउट होता है, फिर चौथा भी होता है और फिर पांचवा भी हो जाता है। बाबर आजम अनलकी रहते हैं कि वो अपनी फॉर्म को जो है वो वापस नहीं ला पा रहे। उनके हाथ पांव जो है वो सूजे हैं या उनके शिवरिंग करते हैं जब बैटिंग करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पाकिस्तान का जो अपने आप को टॉप बैटर कहलवाता है वो ऑफ स्पिनर की गेंद पे सिंपल ऑफ स्पिन गेंद हो रही है, कोई दूसरा नहीं कर रहा, कुछ और कोई मिस्ट्री स्पिन नहीं कर रहा। तो एक हल्की सी टर्निंग पिच है, पहले दिन की पिच है टेस्ट मैच की, उस पे हमारा जो टॉप बैटर है वो एलबीडब्ल्यू आउट हो रहा है। आपने कभी देखा कि यूनुस को, यूसुफ को, इंजमाम को, अजहर अली को, इवन कि ये एक ऑफ स्पिनर से सिंपल सी बॉल से एलबीडब्ल्यू आउट हो जाए। तो बहरहाल बाबर आजम को अपनी टेक्निक पे काम करने की जरूरत है और अपने जो नर्व्स हैं उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। जो ऑफ द फील्ड शोर है उसको खत्म करना पड़े। जब ग्राउंड में जाता है तो वो सारी चीजें खत्म करके कंसंट्रेशन और डेडिकेशन जो है वो इसकी 100% होनी चाहिए कि मैंने अपना कम बैक कैसे करना है। अब प्रॉपर इसको कम बैक की जरूरत है और लेट्स होप पाकिस्तानी कौम की तो दुआएं इसके साथ हैं कि ये बंदा परफॉर्म करे और पाकिस्तान के लिए ज्यादा से ज्यादा मैसेज जितवाने में मदद करे। उसके बाद स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर हार्वर्ड जो है वो भी एक आउट करते हैं, उसके बाद सोबरी हैं वो भी एक आउट करते हैं, मित्तू समी है वो 2 आउट करते हैं, रबादा भी एक विकेट लेते हैं। तो कलेक्टिवली अगर हम कहें तो अच्छी बॉलिंग नजर आई है। शुरू में जो है वो पाकिस्तान डोमिनेट जरूर करती रही है, लेकिन उसके बाद जब 199 पे पाकिस्तान का टोटल जाता है, वहां पे जो 3 विकेटें गिरती हैं बगैर किसी रन के, तो वो एक पर्पल पैच सा नजर आता है साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के लिए। लेकिन उसके बाद फिर से जिस तरह रिजवान और आके सलमान अली आगा ने खेला है तो डेट वाज टोटली अनबिलीवेबल कि आप आते हैं, आप काउंटर अटैक करते हैं और फिर जब एक पैच आता है जिसमें अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं उनके बॉलर्स, तो वहां पे फिर जो है वो स्लो डाउन करते हैं इस पार्टनरशिप को। उसके बाद फिर जब मौका मिलता है नए गेंद से पहले फिर चार्ज करना शुरू करते हैं। तो एक प्रॉपर टेस्ट इनिंग खेलते हुए हमें नजर आते हैं सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान। अब यहाँ से पाकिस्तान को पहली इनिंग में मेरा ख्याल है कम से कम 400 रन जो है वो करने पड़ेंगे। चौथी इनिंग बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन उससे पहले सेकंड इनिंग भी है और सेकंड इनिंग में आपने चांस नहीं ज्यादा लेना कि भाई आप साउथ अफ्रीकन बैटर्स को जो है वो फ्री फ्लो रन्स दें। उसके लिए पहले आपने एक अच्छा और डिसेंट टोटल जो है वो बोर्ड पे लगाना है ताकि एक साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है इस मैच में आपका बना रहे। और आप देखें कि कल किस तरह आके पाकिस्तानी प्लेयर्स